बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, कराची में बारिश के बाद सुरजानी टाउन की हालत खराब हो गई है। 200 खानदान महफूज इलाकों की जानिब नकल मकानी कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की जानिब से रात गए तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। हैदरी मार्केट और न्यू कराची सेक्टर 5E में नाले उबल गए, पानी घरों में दाखिल हो गया। कराची में 2 दिन की बारिश के बाद की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची के जिला वस्ती के कई इलाकों से पानी अब तक निकाला नहीं जा सका है। मुतादिद इलाकों में बिजली बंदिश की शिकायत भी मौसूल हो रही हैं। महकमा मौसमियात ने कराची में बुध तक तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया है। कराची में मॉनसून की बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जिला वस्ती समेत शहर के पहले से ज़ेरे आब इलाकों की सूरत हाल मजीद खराब हो गई। न्यू कराची सेक्टर 5E में नाले उबलने से पानी सड़कों, गली और घरों में दाखिल हो गया। तेजावजात की वजह से नालों की सफाई नहीं हो सकी, जिसके सबब हैदरी मार्केट का नाला भी उबल गया। इसके नतीजे में नागिन चौरंगी से सोहराब गोड जाने वाली सड़क पर भी बरसाती पानी खड़ा है। सुरजानी में यूसुफ गोड, बिस्मार्ट टाउन, सेक्टर 4B समेत करीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग के बायस लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। रेंजर्स और एधी के रजाकारों ने ट्रकों और कश्तियों की मदद से 200 से ज्यादा खानदानों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। बारिश और सीवरेज का पानी आयशा मंजिल, वाटर पंप, अंचोली, लंडी कोतल चौरंगी, नया नाजिमाबाद, मलीर और लांडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी ताहाल मौजूद है। कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद है। गुजर नाले में डूबने वाले 2 अफराद में से एक को जिंदा बचा लिया, जबकि दूसरे की लाश निकाल ली गई। अगस्त में कराची में बारिशों का 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। महकमा मौसमियात का कहना है इस साल अगस्त में होने वाली बारिशें मामूल से 150% भी ज्यादा हुई हैं। PAF बेस फैसल पर अगस्त में मामूल से 160% से ज्यादा बारिश हुई है। एयरपोर्ट के इलाके में 119% से ज्यादा और PAF बेस मसरूर पर मामूल से 165% बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। मॉनसून खत्म होने में अभी 40 रोज बाकी हैं। कराची में होने वाली मॉनसून बारिशों के बाद मलीर नदी में तोगयानी के बायस पानी कोरंगी कॉजवे पर आ गया है, जिसके बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कराची में होने वाली मॉनसून की बारिशों के बाद मलीर नदी में तोगयानी के बायस पानी कोरंगी कॉजवे पर आ गया, जिसके बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सिंध और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कराची में नालों पर कायम तजावुजात के खात्मे का फैसला किया है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है गैर रिहायशी तजावुजात खत्म करने का काम पीर से शुरू हो रहा है। इजलास में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर तालीम सईद गनी, वजीर बल्दियात नासिर शाह, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़रा असद उमर, अली जैदी और अमीन उल हक शरीक हुए। इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर चेयरमैन NDMA और सेक्रेटरी प्लानिंग में भी शिरकत की। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का कहना था कि ऐसी तजावुजात जहां पर रिहाइश नहीं उनको पीर से हटाया जाएगा, जबकि जहां लोग रिहाइश पजीर हैं उनकी मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त किया जाएगा। और अब बात करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मौसम की। इस्लामाबाद में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। इसकी तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ का इमरान खान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, ज़हरी सिंध, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर के मुहलिका इलाकों में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करें तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। जी, लाहौर के इलाके फैसल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस का दावा है फैसल टाउन के रिहायशी सलमान नामी शहरी ने पुलिस को घर में डाकू घुसने की इतला दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और घर को घेरे में ले लिया। इस दौरान पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग कर दी थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दोनों डाकू मौके पर हलाक हो गए, जबकि 2 फरार भी हो गए। उधर कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट में फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया, जबकि गुलशन इकबाल में ही नामालूम अफराद ने घर में घुसकर हथौड़े के वार करके खातून को कत्ल कर दिया।
और अब बात करते हैं डॉक्टर महा केस की। कराची पुलिस ने डॉक्टर महा अली की मौत को खुदकुशी करार दे दिया। डॉक्टर महा अली की मौत घर के बाथरूम में कनपट्टी पर लगी गोली से हुई थी। SSP साउथ शिराज नज़ीर के मुताबिक महा अली को पिस्तौल फराहम करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ताहाल खुदकुशी करने की वजह का कोई अंदाजा नहीं लगा सकी। तहकीकात जारी हैं। आगे बढ़े खबर दें, जिला मानसेहरा के तफरीही मकामात नारान, शोगरान और कागान में होटलों और रेस्टोरेंट्स के स्टाफ अरकान के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर होटल और रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक अब तक बालाकोट, गढ़ी हबीबुल्ला महांडरी, शोगरान, कागान और नारान में 800 से ज्यादा सैंपल्स लिए गए, जिनमें से 47 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों में 28 होटल सील कर दिए गए हैं। सैंपलिंग का अमल बदस्तूर जारी रहेगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी ने साजिशी नजरियात को जिंदा कर दिया है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में हर 5 में से 3 पाकिस्तानी कोरोना की हकीकत को तस्लीम करने से इनकार करता नजर आया, जबकि कोरोना को मुबालगा आराई करार देने वालों की शरह भी 55% से 70% हो गई। वायरस से लाहक खतरात को हकीकी समझने वालों की शरह भी 41% से कम होकर 26% पर आ गई। 54% पाकिस्तानी इस नजरिए के भी हामी नजर आए कि वायरस लेबॉर्ट्री में बनाया गया। एहतियाती तदाबीर छोड़ने से कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। इस बारे में हुकूमत ने अवाम को कई बार खबरदार किया है, लेकिन गैलप पाकिस्तान का सर्वे एक परेशान कुन रुझान की निशानदही कर रहा है। सर्वे में मजीद क्या है, रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा अब भी मौजूद है, लेकिन अवाम में इस हवाले से संजीदगी कम होती जा रही है। इस बात का इंकशाफ गैलप पाकिस्तान के हालिया सर्वे में हुआ। सर्वे में देखा गया कि वबा को मुकम्मल काबू में समझने वाले अफराद की शरह गुज़श्ता सर्वे के मुकाबले में 32% इजाफे के बाद 79% हो गई, जबकि वबा को काबू में न समझने वाले अफराद की शरह 45% से मौजूदा सर्वे में 15% पर आ गई है। कोरोना वायरस के हकीकी होने के हवाले से भी सर्वे में अवामी शुकूक व शुबहात में इजाफा देखा गया। गुज़श्ता सर्वे में 55% अफराद कोरोना को मुबालगा आराई या उससे लाहक खतरात को हकीकी नहीं समझते थे, लेकिन मौजूदा सर्वे में ऐसा समझने वालों की शरह 70% हो गई, जबकि खतरात को हकीकी समझने वालों की शरह 41% से कम होकर 26% पर आ गई है। सर्वे में हर 5 में से 3 पाकिस्तानी यानी 59% ने यह भी कहा कि हालांकि वो SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि कोरोना वायरस हकीकी नहीं, जबकि 32% ने कहा कि वो इसे हकीकी समझते हैं। 10% ने इस सवाल पर कोई राय देने से गुरेज किया। कोरोना वायरस को बैरूनी साजिश समझने वाले अफराद की शरह भी मार्च 2020 के मुकाबले में 23% से 55% पर पहुंच गई, जबकि इसके बरक्स राय रखने वालों की शरह 72% से कम होकर 33% पर आ गई है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 54% इस नजरिए की भी हामी नजर आई कि वायरस लेबॉर्ट्री में बनाया गया, जबकि मुखालिफ राय रखने वालों की शरह 31% रही। अलबत्ता सर्वे में देखा गया कि हुकूमत की जानिब से बताए गए कोरोना वायरस के आदाद शुमार को दुरुस्त समझने वालों की शरह 57% से बढ़कर 61% हो गई है, जबकि आदाद शुमार को शक की नजर से देखने वालों की शरह 1% के मामूली इजाफे के बाद 32 से 33% पर आ गई है। सर्वे में कोरोना वायरस से हल्का अहबाब में किसी के मुतासिर होने के सवाल पर गुज़श्ता सर्वे के मुकाबले में 1% कमी देखी गई और 21% ने अपने जानने वालों में किसी के मुतासिर होने का कहा, जबकि कोरोना से मुतासिर न होने का कहने वालों की शरह 1% इजाफे के साथ 79% हो गई। सर्वे में कोरोना की मुतवक्की अलामात से मुतासिर होने की शिकायत करने वाले अफराद की शरह में भी कमी देखी गई। बुखार की शिकायत करने वाले अफराद की शरह मई 2020 के मुकाबले में 3% कमी के बाद 9%, जबकि गले में सोजिश की शिकायत करने वालों की शरह 5% कमी के बाद 3% पर नजर आई। थकन की शिकायत करने वालों की शरह 4% से बढ़कर 8%, सांस लेने में दुश्वारी का कहने वालों की शरह 1% से बढ़कर 3%, जबकि पेट में खराबी का कहने वालों की शरह 2% से बढ़कर 3% पर नजर आई। खुश खांसी और नज़ला बहने का दोनों सर्वे में 4% अफराद ने ही कहा। किसी जानने वाले की कोरोना वायरस के बाइस मौत के सवाल पर सर्वे में 12% अफराद ने कहा कि जी हां, उनके जानने वालों में कोरोना वायरस के बाइस अमवात हुई हैं, जबकि 88% ने इस सवाल का जवाब नफी में दिया।